सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मुसलमानों का होगा लेकिन अमल मुसलमानों का नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा अजीम शान इदारा मुबल्लिग इस्लाम की अजीम यादगार, हमें गौर करना चाहिए। और हाज़िरीन मोहतरम, एक बात मैं आखिर में अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। एक तो मईशत का मामला है, इकोनॉमी का मामला। पूरी दुनिया की हुकूमतें बड़ी बड़ी तबाह बर्बाद हो रही हैं। कौम मुस्लिम ऐसा नहीं है कि कमाती नहीं है, कारोबार नहीं करती, कारोबार भी करती है, बिजनेस भी करती है, मुलाजमत भी करती है। लेकिन हमारी कौम में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर कोई एक साल में 10-20 लाख कमा लेता है तो बस उसका जब आलम हो जाता है, वो बस दौलतों की रेल पे लुटा देना। हमें एक बेदार कौम बन करके जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये शादी ब्याह में गलत रस्में, ये जहेज की रस्में और ये लानतें, इन लानतों को उतार करके फेंकना पड़ेगा। हाजी वसीउद्दीन अगर चाहते 10,000 अफराद का खाना बनवा सकते थे, खिला सकते थे। वो चाहते बॉम्बे के आलीशान होटल में जो है रिसेप्शन का प्रोग्राम करवा सकते थे। लेकिन एक पैगाम आपको हमें मिल रहा है कि आओ इस खुशी के मौके पर हमें अपने आप को, अपना मुहासबा करना है, अपने ज़मीर को, अपने एहसास को बेदार करना है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसलों को सलामत रखे, इनके जज्बात को सलामत रखे। मुझे बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि मुबल्लिग इस्लाम की तनहा यादगार है पूरे मुल्क में दारुल उलूम अली मियां जमदा शाही, और उसका इतना खूबसूरत नाम है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। अपने इल्म के हवाले से, तरबियत के हवाले से और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में इदारा चल रहा है। इसके हवाले से एक बड़ा रोशन बाब है हमारे इदारे का। हमारी कौम को, बस्ती के लोगों को हो क्या गया है, क्या हो गया है? अगर आपका नाम दुनिया में लिया जाता है, जमदा शाही का नाम अगर आप लिया जाता है दुनिया में, तो इस बुनियाद पर लिया जाता है, अली मियां के नाम पे लिया जाता है, अली मियां के हवाले से लिया जाता है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, कोई भी हो अगर अली मियां को नुकसान पहुंचाएगा शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, तो उसे दुनिया में भी सजा भुगतनी पड़ेगी और आखिरत में भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कि बुजुर्गों की अमानत है, ये कौम की अमानत है, ये उम्मत की अमानत है। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये पूरी कौम की अमानत है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, पूरे इलाके के मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, मरकजी इदारा है, अतराफ जवानिब के लोगों को, छोटे छोटे मदरसों को इनसे मुंसलिक होना चाहिए मरकज से, और एक लाए अमल, एक मनसूबा बंद तरीके से अपनी नस्लों को इल्म के हवाले से किस तरह से उन्हें रोशनी बख्शी जाए, किस तरह से उन्हें फैज़याब किया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि हमारे दरमियान दर्दमंद अफराद भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, कौम का दर्द रखने वाले नौजवानों का एक तबका है, हमारे तलबा का एक खूबसूरत यहाँ पर माहौल बना हुआ है। मैं अपने अजीज़ तलबा से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात मेहमानाने रसूल हैं, मेहमान रसूल हैं। हमारी कौम के लोगों को हो क्या गया, हमारी आबादी के लोगों को क्या हो गया है? ये मेहमान रसूल हैं, हमारे इदारे के पूरे मुल्क से आते हैं। हम इन्हें कहते हैं मेहमान रसूल, मेहमान नवाजी इनकी करनी चाहिए। अरे इनके कदमों पर अपनी पलकें बिछानी चाहिए। और हमारा हाल ये होता है, कौम सरमाया फराहम करती है, कौम पैसा देती है कौम के नौनिहालों के लिए, तलबा के लिए, हम बड़ी बेदर्दी के साथ न जाने कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। खुदा की बारगाह में हर एक को जवाब देना पड़ेगा, हर एक को हिसाब देना पड़ेगा, और बड़ी कठिन मंजिल है, बहुत दुश्वार गुजार घाटी से वहाँ गुजरना पड़ेगा। आइए हज़रात, मैंने ये चंद बातें दर्द भरी बातें इसलिए अर्ज कर दी ताकि कुछ तो हमारा ज़मीर, कुछ तो हमारी फ़िक्र बेदार हो। मुझे इंतशार, इख्तिलाफ माअज़ल्लाह न तो हवा देनी है, न तनक़ीद मकसूद है, मकसूद सिर्फ इस्लाह है। इस्लाह मुआशरा के मौजू से ये अज़ीमुश्शान महफ़िल सजाई गई है। आइए अब इस माहौल को नहायत पुरनूर बना लिया जाए, नहायत खूबसूरत, बिल्कुल दिलों की वादियों को नाते मुस्तफ़ा के तरानों से मुश्कबार बना लिया जाए।
शहर दिल को रात की पुरनूर ज़ियाओं से जगमगा दिया जाए। हमारे स्टेज पर मुल्क के खूबसूरत नात ख़ां बड़ा खूबसूरत सलीक़ा रखते हैं, नहायत ही मद भरा अंदाज है उनका, शगुफ्ता लबो लहजा है, बड़े ही खूबियों के वो मालिक हैं। सोज में डूब कर मुस्तफ़ा की बारगाह में वो सलाम और कलाम पेश किया करते हैं। और मैंने कई जगहों पर देखा है कि वो शुरू में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमामुल कलाम कलामुल इमाम इसको मोहब्बत में डूबा हुआ वो कलाम भी अशार भी कुछ पेश किया करते हैं। आला हज़रत का नाम आ जाता है रूह झूम जाया करती है। मेरे आला हज़रत का कमाल ये है, अल्लाहु अकबर, आला हज़रत ने जो आका की बारगाह में अपने अक़ीदत व मोहब्बत की तर्जमानी की है, बड़ी बड़ी हदीसों को, बड़े बड़े वाक़े को एक शेर में जमा कर दिया है। सिर्फ आखिर में एक बात मैं कर देना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा एक मर्तबा भूखे प्यासे थे, बिल्कुल परेशान थे, एक जगह खड़े हो गए कि शायद किसी का गुजर होगा और मेरे आका का कोई दीवाना गुजरेगा, मैं सलाम करूँगा, मेरी हालत देख करके वो पहचान लेगा। चुनांचे इंतज़ार में थे। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर का गुजर हुआ, इन्होंने सलाम किया बढ़ करके, उन्होंने जवाब दिया, निगाहें झुका करके वो गुजर गए। थोड़ी देर के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ, बढ़ करके सलाम किया, निगाहें झुका करके वो भी गुजर गए। कुछ देर के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुजर हुआ। प्यारे आका का जब गुजर हुआ तो हज़रत अबू हुरैरा ने अक़ीदत भरा सलाम पेश किया मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। अबू हुरैरा को लेकर के मेरे आका अपने घर गए, पूछा कोई खाने की चीज? क्या या रसूलल्लाह, एक गिलास दूध कुछ देर पहले आया हुआ है। कहा अच्छा। हज़रत अबू हुरैरा से मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे बहुत सारे साथी सुफ़ा पे बैठे हुए हैं, जाओ उन्हें बुला लाओ। 70 सुफ़ा के असहाब वहां बैठे हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा ने सोचा एक गिलास दूध 70 सहाबा, लेकिन नबी का हुक्म था, गए भागे हुए लेकर के आए, पीछे छुपने लगे। कहा अबू हुरैरा आगे आओ। अबू हुरैरा आगे आए, कहा गिलास अपने दोस्तों को पेश करो। पेश करते गए, एक एक सहाबी दो दूध जो है नोश फरमाते गए, सबके सब सैराब हो गए। अब उन्होंने नबी की बारगाह में पेश किया। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा बहुत देर तुम्हें इंतजार करना पड़ा, तुम दूध को पियो, नोश करो। अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह आप नोश फरमाएं। अबू हुरैरा ने जब कहा, मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुम पियो। पिया उन्होंने, कहा और पियो, फिर पिया, कहा और पियो, फिर पिया। पीते रहे यहाँ तक कि सैराब हो गए। कहा अबू हुरैरा बहुत इंतजार करना पड़ा तुम्हें, आओ पियो। कहा या रसूल अल्लाह अब तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं पूरे वाक़े को एक शेर में, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। आइए माहौल को पुरनूर बना लिया जाए और इसको मोहब्बत से, इसको मोहब्बत की दुनिया को, जहाने इल्मो हिकमत को और जहाने शेर व अदब के हवाले से एक खूबसूरत नाम को मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हैं बुलबुले बाग़े मदीना हज़रत आज़म तहसीनी साहब, बड़ा खूबसूरत लबो लहजा, सोज गुदास का आलम और इसको कैफ की मस्ती में डूब कर मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम भी कलाम भी पेश किया करते हैं। आइए पूरी तवानाई के साथ, पूरी महब्बतों के साथ और पूरे जोश व जज्बे के साथ अपने इस खूबसूरत अजीम मेहमान का इस्तकबाल भी करें और नहायत ही बशाशत व मतानत के साथ इनके ज़ुबान फैज़ तर्जमान से जो नातो मनक़बत के तराने निकले समात करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम आलिमिया जमदशाही हज़रत बुलबुले बाग़े मदीना जनाब आज़म तहसीनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत नहीं फैला दी हज़रत आज़म तहसीनी ने और हमारे शहर दिल को पूरे तौर पर मुनव्वर कर दिया। आइए हज़रात कहकशाने इल्म फ़ज़ल की जो अंजुमन सजी हुई है उसमें
हज़रत क़मरुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, जिन्हें साबिक़ शेख़ुल हदीस कहते हुए मेरा कलेजा मुहकवा रहा है। ये शायद लेजा मेरा तल्ख़ हो जाए, मैं कहना नहीं चाहता हमारी आबादी के लोगों को। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के साए रहमत को सलामत रखे, इनका फैज़ान करम जारी और सारी रहे, और आलिमिया से जो हज़रत को मोहब्बत है वो मोहब्बत हमेशा सलामत रहे। हमारे इस बावक़ार स्टेज पर इल्म फ़ज़ल का एक ऐसा आफ्ताब जो इसी चमनिस्तान अलीमिया ही की एक बहार है, चमन अलीमी का वो गुले सरसब्द है जो खिल करके मुबारकपुर होते हुए हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत की निस्बतों की बरकतें लेकर और आज पूरे यूरोप में सहाबे करम बनकर बरस रहा है। मैं इससे पहले कि हुज़ूर वाला को दावत सुखन दूँ, हमारे स्टेज पर जो उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ख़्रुल असातिज़ा जामे उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली, इल्म के एतबार से पूरे हिंदुस्तान में बड़ी ही मोहब्बत की नज़र से जिन्हें देखा जाता है, तहक़ीक़ के हवाले से बड़ा दरख्शिंदा नाम है जिनका, वो भी तशरीफ़ फरमा है, और भी हमारे इदारे के असातिज़े कराम तशरीफ़ फरमा है। हम हाजी वसीउद्दीन साहब की तरफ से, उनके बिरादरान की तरफ से अपने असातिज़े कराम का खैर मक़दम भी करते हैं, इस्तक़बाल भी करते हैं। ये सहने चमन अलीमिया की, चमन अलीमिया की सारी बहारें हमारी निगाहों के सामने हैं। हम अपने अज़ीज़ तलबा से सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बड़े ही कीमती लम्हात हैं, बड़े खूबसूरत मौक़े आप हज़रात को मैसर आए हैं। एक ऐसा अज़ीम इदारा आप हज़रात को मिला है जो मुबल्लिग़ इस्लाम, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम की यादगार है। आप अपने दिलो दिमाग को कुशादा करते हुए और दावत व तबलीग के हवाले से, इसलिए कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि मुआशरे से बेहयाइयों को दूर किया जाए और जो बुरी रस्में फैलती जा रही हैं उसको किस तरह से दूर किया जाए। हमारे अज़ीज़ तलबा अगर लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने असातिज़े कराम की बारगाह में मोहब्बत के साथ इल्म से सैराब होते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल क़रीब में बहार बन करके ये पूरे मुल्क में चमकते हुए नज़र आएंगे और आलिमिया का फैज़ान जारी और सारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अज़ीम इदारे को सलामत रखे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में तो दरिया, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में तो दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और इनाम के लालच में जो लिखे मदह किसी की, इनाम के लालच में लिखे मदह किसी की, इतना तो कभी कोई सुखनवर नहीं गिरता, इतना तो कभी कोई सुखनवर नहीं गिरता। और उस बंदे खुद्दार पे नबियों का है साया। मुफ्ती तैयब साहब बड़ा इल्मी ज़ौक़ रखते हैं शेर व अदब के हवाले से। उस बंदे खुद्दार पे नबियों का है साया जो भूख में भी लुक़्मा-ए तर पर नहीं गिरता, जो भूख में भी लुक़्मा-ए तर पर नहीं गिरता। मैं उन असातिज़े किराम की बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ जो दर्द की इन राहों से गुजरे हैं। उस बंदे खुद्दार पे है नबियों का साया जो भूख में भी लुक़्मा-ए तर पर नहीं गिरता। अब करना है जो सर मार के ज़ीस तो सुन ले,
करना है जो सर मार के जीज तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। और इकबाल ने कहा था कि तेरी खाक में हो अगर शरर तो ख्याले फक्रो गिना न कर, तेरी खाक में हो अगर शरर तो ख्याले फक्रो गिना न कर, कि जहां में नाने शईर पर है मदारे कुव्वते हैदरी, कि जहां में नाने शईर पर है मदारे कुव्वते हैदरी। इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की बुराइयां, उलमाए किराम की जिम्मेदारियां, मदारिस इस्लामिया की जिम्मेदारियां, इसी तनाजुर में एक बैनुल अक़वामी शख्सियत से एक आलिमाना फाजिलाना खिताब सुनने के लिए पूरे तौर पर हम और आप तैयार हो जाएं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं इल्तिमास कर रहा हूँ अपने बिरादर गिरामी वक़ार मुफ्ती आज़म हॉलैंड हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुन नूरानी, कन्वेनर वर्ल्ड इस्लामिक मिशन यूरोप, काज़ी व मुफ्ती हॉलैंड, ये मुबल्लिग़ इस्लाम के फ़यूज़ व बरक़ात को क़ाइद मिल्लत इस्लामिया के जो उन्होंने ज़ियाएँ बख्शी हैं उन्हीं के नक़ोश वफ़ा पर चल रहे हैं, उस दयारे गैर में उजाला फैला रहे हैं। मैं इनकी बारगाह में गुजारिश ये करूँगा कि दिलों को नूर बख्शो ताकि सचमुच का उजाला हो, दिलों को नूर बख्शो ताकि सचमुच का उजाला हो। चिरागों से भी होगी तो कितनी रोशनी होगी, चिरागों से जो होगी तो फिर कितनी रोशनी होगी। और आँखों के चिरागों में उजाले न रहेंगे, आँखों के चिरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। अब मैं मज़ीद हायल नहीं होना चाहता। हुज़ूर वाला की शख्सियत, सैयद साहब क़िबला की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, किसी भी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए न सिर्फ मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर हुज़ूर वाला के ख़िताब को सुना भी जाता है और नौजवान तबका उनके ख़िताब नायाब से मुतासिर भी नज़र आ रहा है। हालात हाज़रा पे गहरी नज़र रखते हैं, दर्दमंद दिल रखते हैं। और क्यों ना हो उसी मेरे कारवाने शौक़ दावत व तबलीग जो हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नक़ूश वफ़ा छोड़े हैं, उसी कारवां के ये भी मुसाफिर हैं और दावत व तबलीग के मैदान में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में काम कर रहे हैं। तालीम के मैदान में, तरबियत के मैदान में बग़ैर किसी ताख़ीर के बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं शाहकार ख़िताबत नादिश फ़िक्र फ़न हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला निगरां सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव, उनकी बारगाह नाज में मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि हुज़ूर वाला कुर्सी ख़िताबत पर जलवा फरमा हो, तशरीफ़ लाएँ। मजमा बड़ी ही शिद्दत के साथ मुंतज़िर है आपके ज़ुबान फ़ैज़ तर्जमान से कलिमात महब्बत सुनने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर हाफिज़े